हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट चैंपियन। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका एक 2 मिनट का छोटा इंट्रोडक्शन है, उसे समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? सम स्पेशल पैरेललोग्राम, मतलब हमें कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में जानना है। सबसे पहला क्या है? रोम्बस। आखिर रोम्बस होता क्या है? A parallelogram having all side equal is called a rhombus। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड इक्वल हो उसे हम रोम्बस कहते हैं। जैसे ये हमारा एक रोम्बस है, इसमें देखो सारे साइड्स जो है वो इक्वल है, तो ये हमारा रोम्बस है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। मतलब डायगोनल्स क्या होते हैं? ऐसी लाइन जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ती हो। मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो ये दोनों इसके डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। AO इज इक्वल टू OC। ठीक, BO इज इक्वल टू OD। BO इज इक्वल टू OD एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो AC जो होगा वो BD के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर क्या है? रेक्टेंगल। A parallelogram each of whose angle measures 90 degree is called rectangle। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल जो हो सभी एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, मतलब हाफ हाफ में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर में स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है? अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका सभी साइड अगर इक्वल हो जाए तो स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये भी ऑल साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, तो सिंपली हम बोलेंगे उसे स्क्वायर। ठीक, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल। ठीक, समझ पा रहे हैं आप बात को? तो स्क्वायर वो होता है कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर सभी साइड इक्वल हो गया तो वो स्क्वायर हो गया। ये डिफिनीशन यही कहना चाहता है कि ऑल साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो किसी पैरेललोग्राम का, तो वो सिंपली एक स्क्वायर होता है। फर्स्ट नंबर इसका प्रॉपर्टी देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर में ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हो। जैसे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सारे साइड इक्वल हैं इसके। ठीक, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, सभी एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर हो। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखो, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, मतलब सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सभी एंगल 90 डिग्री के हो। ठीक, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, सच दैट AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं ना इसके आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर हो गया बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। PO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
5th नंबर प्रॉपर्टी है डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल AC परपेंडिकुलर टू BD। सबसे पहले बताइए कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्ट का होता है जहाँ कोई चीज़ मिलता है, मिलना इंटरसेक्ट होता है। तो जब भी डायगोनल जो इंटरसेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है, 90 डिग्री के एंगल बनता है। अब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 पे। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मैंने पहले से ही ये सब लिख के लाया है ताकि आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दूँ। फर्स्ट नंबर क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? ये तो गलत है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं। कुछ केसेस में रेक्टेंगल इक्वल हो सकता है स्क्वायर के, लेकिन सभी नहीं होंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक। बी नंबर में देखो, ऑल रोहम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक। क्या सभी रोहम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट ही रोहम्बस था। हमने पढ़ा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें रोहम्बस पढ़ा, यानी सभी रोहम्बस पैरेललोग्राम है। ठीक, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखो, ऑल स्क्वायर आर रोहम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या सभी स्क्वायर रोहम्बस हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, तो पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक। रेक्टेंगल में क्या कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल हो और 90 डिग्री हो सारा एंगल। ठीक, तो अगर सारा साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल ही होगा, और ईच एंगल 90 डिग्री स्क्वायर का भी होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक। डी नंबर में क्या है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? ये तो फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है। ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो सकता है। ई नंबर में देखो, ऑल काइट्स आर रोहम्बस। क्या सभी काइट्स रोहम्बस हो सकते हैं? गलत, क्योंकि काइट्स के जो होता है, काइट्स में क्या है, काइट का ऐसा होता है फिगर, कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसके क्या होता है, एडजेसेंट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। रोहम्बस के तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो सभी काइट्स रोहम्बस नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर ये सारे इक्वल हो जाए तो काइट्स में भी आ जाएगा। ठीक, रोहम्बस में भी आ जाएगा, लेकिन सारे काइट्स रोहम्बस नहीं हो सकते, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक। एफ नंबर में देखो, ऑल रोहम्बस आर काइट्स। क्या सभी रोहम्बस काइट्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, अगर इसके सारे साइड इक्वल हैं तो ये एडजेसेंट साइड भी तो इक्वल हो सकता था। ठीक, तो काइट बन जाएगा, सारे रोहम्बस काइट बन सकते हैं, तो ट्रू। ठीक। जी नंबर में देखो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेपीजियम क्या कहता है कि एक पेयर ऑफ जो साइड हो, जैसे ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की भी होती है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो इसमें भी तो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल ही मिलता है हमको, तो सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक। एच नंबर देखो, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम हो सकते हैं? तो सब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो इसमें ये वाली एक पेयर ऑफ साइड हमें पैरेलल मिल गई, ये मिल गई, या फिर ये ले लीजिए, हमें एक पेयर तो मिल ही रही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन को एकदम क्लैरिटी से समझाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। इसका मतलब हमें क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है। फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ का क्या होगा, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके फोर साइड इक्वल लेंथ के होते हैं? तो दो ही क्वाड्रिलेटरल है, कौन कौन सा, एक स्क्वायर होता है और एक रोहम्बस होता है। तो यहाँ लिखो, फर्स्ट नंबर में स्क्वायर लिख देना, सेकेंड नंबर में क्या लिख दो, रोहम्बस लिख दो।
ठीक। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसमें 4 राइट एंगल हैं। राइट एंगल 4 किस किस में होते हैं? तो सबसे पहले एक हमारा रेक्टेंगल में होता है और दूसरा स्क्वायर में होता है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल लिख दो, उसके बाद स्क्वायर में भी हमारा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारा स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड नंबर में क्या बताना है कि एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज। स्क्वायर कैसे है, पहले फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसमें बताना है कि एक्सप्लेन करो कि स्क्वायर फर्स्ट नंबर में क्वाड्रिलेटरल कैसे है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट नंबर में क्वाड्रिलेटरल में क्या चाहिए, हमें 4 साइड होना चाहिए। किसी भी पॉलीगन में अगर 4 साइड हो तो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो स्क्वायर में तो 4 साइड होते ही हैं, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, A square has 4 sides, so it is a quadrilateral. ठीक, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं इसलिए वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल आसान भाषा में लिख दिया, ठीक, समझ में आ जाएगा। अब सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम कैसे है। तो स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए, तो दोनों रीजन सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब आप समझिए जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक, ये हमारा एक स्क्वायर है। पैरेललोग्राम में क्या चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए, तो स्क्वायर में भी ये हमारा पैरेलल होता है, ये भी हमारा पैरेलल होता है, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर पैरेललोग्राम हो जाएगा। रीजन में कैसे लिखेंगे, द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर is parallel, so it is a parallelogram. पैरेललोग्राम बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अपोजिट साइड स्क्वायर का पैरेलल हो गया तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। रीजन हमने लिख दिया। थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है। तो रोम्बस के लिए क्या चाहिए, रोम्बस के लिए किसी भी पैरेललोग्राम का अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो हम उसको रोम्बस कह सकते हैं। स्क्वायर में भी तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो हमारा एक टाइप से एक रोम्बस ही हुआ। तो लिखो स्क्वायर is a rhombus because it its all sides are equal। ठीक, स्क्वायर रोम्बस है क्योंकि उसके सारे साइड इक्वल हैं। ठीक, थर्ड नंबर समझ में आ गया, अगर स्क्वायर एक रोम्बस है क्योंकि सारा साइड इक्वल है। ठीक, फोर्थ नंबर में देखो स्क्वायर हमारा एक रेक्टेंगल कैसे है। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम with each angle is a right angle, so it is a rectangle। मतलब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है
जिसके सभी एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो हमारा रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल में भी यही चाहिए कि राइट एंगल हो, सारा एंगल मतलब 90 डिग्री का हो और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो। ठीक, तो ये हमारा रीजन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने थर्ड पार्ट के। अब हम चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिसके डायगोनल फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट करते हो ईच अदर को। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम होता है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मतलब एक दूसरे को। तो सबसे फर्स्ट में पैरेललोग्राम लिखो, पैरेललोग्राम। ठीक, अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है उसके भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर में रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हो। रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो आप रोम्बस भी लिख सकते हो। एंड में एक और एक और पैरेललोग्राम का होता है स्क्वायर का। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर हो, मतलब उस उसके जो डायगोनल्स हो ना वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। तो किसके किसके हो जाएंगे, सबसे पहले तो रोहम्बस के होते हैं, रोहम्बस के होते हैं, और दूसरी स्क्वायर की होती है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, मतलब जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना वो 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल किसके किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, इसीलिए बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो पहले आप स्क्वायर लिखिए, दूसरे में रेक्टेंगल। ठीक, चारों क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें बताना है कि रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। सबसे पहले रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, जो कि 180 डिग्री से लेस देन होते हैं। और हम जानते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी कन्वेक्स पॉलीगन जब आपको पढ़ा रहे थे तब बताया था मैंने कि किसी भी पॉलीगन का या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई सभी एंगल 180 से लेस देन हो तो उसे हम कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक, तो इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है यानी 180 से छोटे हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरी, इसके जो डायगोनल्स है वो इंटीरियर लाई करते हैं, तो ये भी हमारा एक सेकंड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, अरे रेक्टेंगल क्या है, कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अ रेक्टेंगल is a convex quadrilateral because its each angle measure 90 डिग्री, ब्रैकेट पे लिखेंगे which is less than 180 डिग्री। ठीक, तो एक तो हमारा ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड में क्या है, एंड इट्स डायगोनल लाई इंटीरियर्स।
लाई इंटीरियर, लाई इन इंटीरियर लिख देना, बढ़िया लगेगा। ठीक, तो लाई इन इंटीरियर। A rectangle is a convex quadrilateral because it each angle measure 90 डिग्री, जो कि 180 से छोटा है, और उसका डायगोनल जो है वो इंटीरियर में लाई कर रहा है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन क्या बताएंगे कि रेक्टेंगल हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक, और उसमें O जो है हमारा मिड पॉइंट है। ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है और O जो है वो मिड पॉइंट है, किस साइड का? अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट साइड में। ठीक, एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। बताना है कि O जो है वो इक्वी डिस्टेंस हो ए, बी और सी से। मतलब हमें प्रूफ करना है ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन, इसमें लिख देना गिवन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ए डी ड्रा करें BC के पैरेलल और DC ड्रॉ करें AB के पैरेलल। अगर हम एक रेक्टेंगल बना देंगे तो उसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगा, AO इज इक्वल टू OC मिल जाएगा, BO इज इक्वल टू OD मिल जाएगा, और फिर दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा इक्वी डिस्टेंस O जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो लिखे ड्रॉ AD and DC such that AD किसके पैरेलल हो? AD पैरेलल टू BC एंड DC किसके पैरेलल हो? AB के। DC पैरेलल टू AB। ठीक, ऑल्सो इसके साथ साथ AD किसके बराबर हो? AD BC के। ठीक, एंड DC किसके बराबर हो? AB के। ठीक, अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया कि AD BC के बराबर हो गया, AB DC के बराबर हो गया। इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो गए, पैरेलल हो गए। अब एक चीज़ तुम्हें दिया है यहाँ 90 डिग्री। रेक्टेंगल भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, हम जानते हैं कि उसके एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। तो सारे ईच एंगल 90 डिग्री के हो गए, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से लिखो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल हो गया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? सच दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा? AO बराबर OC मिलेगा, एक AO इज इक्वल टू OC मिलेगा। ठीक, BO इज इक्वल टू OD मिल जाएगा, BO इज इक्वल टू OD मिल गया। ये तो बाइसेक्ट ईच अदर का था, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल भी होते हैं, मतलब ये पूरा डायगोनल AC BD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? AC इज इक्वल टू BD। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकेंड, थर्ड। फ्रॉम, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड
एंड थर्ड। यहाँ तुम इक्वेशन नहीं भी बनाते तो समझ में आता है, इक्वेशन बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। ठीक, इन तीनों से मिल गया AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। ठीक, अब हम क्या लिख देंगे, हेंस O जो है O इज द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट नहीं, इक्वी डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस, सॉरी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। प्रूफ हो गया, हेंस O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अगर आप ये इक्वेशन नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखते ना सब्सट्रैक्ट लगा के, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। ठीक, तो यहाँ से हेंस O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। ठीक, कोई गलत नहीं है। अब हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, 6 ही क्वेश्चन थे, 6 भी कंप्लीट हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।